फाइनली RUHS ने अपना CUET BSc नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया है और आई होप सो आप सभी ने रिजल्ट चेक कर लिया है, काफ़ी अच्छा स्कोर किया है आप लोगों ने और मैट्रिक्स भी आ चुकी है। सब लोगों ने मैट्रिक्स देख ली, वेरी गुड। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ दिनों के अंदर आपकी काउंसलिंग चालू हो जाएगी। अब उस काउंसलिंग में आपको कौन कौन से कॉलेज चूज करने हैं, कैसे लिस्ट बनानी है और आपके नंबर के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेज आप लोगों के लिए बेस्ट है जो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, कितने नंबर वाले बच्चे को कौन सा कॉलेज मिलेगा और क्या से क्या है, पूरी डिटेल इस सिंगल वीडियो में। ओके, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, उन बच्चों के लिए जो बच्चा नहीं जानता कि RUHS एंट्रेंस टेस्ट होता क्या है। RUHS एंट्रेंस टेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, BSc नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी है RUHS, तो एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है जो कि RUHS CUET BSc नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराती है। क्लियर है इतनी बात? वेरी गुड। कौन कौन एलिजिबल है? जो बच्चा 12th क्लास में PCB लेकर पढ़ा है, PCB से पढ़ा है 12th क्लास के अंदर और 45% उसके मार्क्स होने चाहिए, पासिंग मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी का है उसके 50% होने चाहिए, जो SC ST का है OBC का है उसके 45 होने चाहिए। ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जब जाकर आप लोग RUHS एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, चलो इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम इसके मई और जून में होते हैं, मई और जून में होते हैं और आपके ये सब्जेक्ट आते हैं जिनमें से पेपर बनता है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 चीज का पेपर होता है। ठीक है, वेरी गुड। अब मेरे प्यारे बच्चों, नंबर आप लोग देख ही रहे होंगे एंट्रेंस टेस्ट में 33 नंबर आते हैं और सिर्फ बायोलॉजी के अंदर 34 नंबर आते हैं। अब मेरे बच्चों 2 घंटे का समय लगता है और MCQ बेस पे होते हैं, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे नंबर टिक कर सकते हो। इससे आपके चांस बन जाता है कि आप ज़्यादा स्कोर करो। ठीक है, क्लियर हुआ इतनी बात? चलो ये तो बेसिक था उन बच्चों के लिए जो नहीं जानते। अब उन बच्चों की बात कर लेते हैं जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, चलो 87,000 बच्चों ने RUHS एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम भरा था 2025 में। कितने बच्चे पास किए? 79,000 बच्चे पास किए, यानी कि रेशियो अच्छा ही है, सभी ऑलमोस्ट सभी ने पास कर लिया। अब कॉलेज किसको मिलेगा? जिनके हाई रैंक आई है, जिनके ज्यादा नंबर आए हैं। अब किन किन नंबर वाले बच्चे को कौन से कॉलेज का लिस्ट बनाना है चॉइस फिलिंग के टाइम पे, ताकि आप लोगों को आपके मनपसंद कॉलेज मिल जाए। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज जो आपको मिल ही जाएंगे अगर आपके इतने स्कोर है। ओके, हर एक बच्चे के लिए मैंने बताया, तो डोंट वरी। मेरे पीछे आप लोग देख ही रहे होंगे, ये गवर्नमेंट कॉलेज है जिन कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन मिलेगा RUHS जिसने क्वालिफाई किया है। ठीक है, इतनी बात। ये गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर आप लोगों को कॉलेज के नाम नहीं पता कि राजस्थान में टॉप कॉलेजेस कौन से हैं गवर्नमेंट के, तो ये मैंने आपके लिए लिस्ट बनाई है और इसीलिए मैंने वीडियो बनाई कि हर एक बच्चे को हेल्प हो जाए, कि उनको पता चलेगी कौन कौन से कॉलेजेस है और किन कॉलेज में वो एडमिशन ले, चॉइस फिलिंग के टाइम पे चॉइस करे। तो पहले से पता होना चाहिए, जैसे ही चॉइस फिलिंग आए आप लोग तुरंत उन कॉलेज के नाम डाल दो और आपको वो अलॉट हो जाएंगे और फिर आप लोग वहां से BSc नर्सिंग कर सकते हो। ठीक है, गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये टोटल टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि राजस्थान में RUHS एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर एडमिशन मिलता है, इनमें एडमिशन मिलता है। सबसे पहला है हमारा RUHS कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट ही करा रहा है। ये हमारा जयपुर के अंदर है। अलवर नर्सिंग कॉलेज है, कोटा सरकारी कॉलेज है, ठीक है, झुंझुनू सरकारी कॉलेज है, उदयपुर सरकारी कॉलेज है और जोधपुर सरकारी कॉलेज है, चूरू सरकारी कॉलेज है, पाली सरकारी कॉलेज है, अजमेर सरकारी कॉलेज है और सवाई माधोपुर सरकारी कॉलेज है। समझ में आ रहा है? ये टोटल कॉलेज हमारे टॉप लिस्ट में है, तो इसकी लिस्ट रख लीजिए। अभी मैं नंबर के अकॉर्डिंग भी आपको बताऊंगा कि आपके नंबर के अकॉर्डिंग कौन कौन से डालने हैं। अभी ये देख लीजिए कि ये सरकारी कॉलेज है और ये हमारे थोड़े निजी कॉलेज है। निजी कॉलेज यानी कि प्राइवेट कॉलेज। समझ में आ रहा है? अब ये प्राइवेट कॉलेज में आपको मिलेगा एडमिशन अगर आपका सरकारी में नहीं होता। सरकारी की सारी सीट अगर फुल हो गई तो प्राइवेट कॉलेज तो आप लोगों के लिए है। BSc नर्सिंग में सीट तो मिलेगी आपको, या तो गवर्नमेंट में दे या प्राइवेट में दे। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों, अनुपमा मेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सीकर, ये कॉलेज का नाम है, आप लोग देख लीजिएगा, आपके सामने स्पष्ट साफ सुथरी भाषा में यहाँ पे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे जयपुर के अंदर ही है, जयपुर राजस्थान के अंदर ही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलो मैं आप लोगों को अब आगे बता देता हूँ। राजस्थान में BSc नर्सिंग कॉलेजों की कुल संख्या हमारी 242 है। 43 सरकारी कॉलेज है जिसमें और 199 प्राइवेट कॉलेज है। अगर 43 कॉलेज में आपका नंबर आता है, आप अच्छे मार्क्स लेकर आते हो तो आपको मिल जाएगा। अगर अच्छे नंबर लेके आए हो, अच्छी रैंक लेके आए हो, तो 43 सरकारी कॉलेज है, आपको सीट मिल जाएगी। अगर थोड़े कम भी रह जाते हैं, सरकारी कॉलेज में आपका नाम नहीं आता, अलॉटमेंट नहीं होती आपको, तो बच्चों टेंशन ना लो, 199 कॉलेज प्राइवेट भी तो है, इनमें तो सीट मिल ही जाएगी। तो इस साल BSc नर्सिंग करने से कोई नहीं रोक रहा आपको और ना ही कोई रोक सकता है। ठीक है, बस आप लोग क्वालिफाई होने चाहिए,
चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल होने चाहिए, तभी जाके आप लोग ये चॉइस फिलिंग कर सकते हो। चॉइस फिलिंग कुछ ही दिनों में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, गुड। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारे लिस्ट, जो कि आप लोगों को चाहे जनरल हो, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने क्वालिफाई किया है। अब हाँ, अपने नंबर के अकॉर्डिंग जो भी आपके मार्क्स है, नंबर के अकॉर्डिंग आप लोग ये कॉलेजेस के नाम डालने होंगे। जैसे कि मैंने टॉप लिस्ट में रखा है ना, टॉप लिस्ट समझ रहे हो ना, फर्स्ट पे सबसे टॉप कॉलेज, सेकंड पे उससे थोड़ा टॉप कॉलेज, थर्ड पे उससे थोड़ा और टॉप कॉलेज, फोर्थ पे थर्ड वाले से थोड़ा और टॉप कॉलेज। ठीक है, यानी कि सीक्वेंस में डाला है, सबसे ऊपर मैंने टॉप रखा है, फिर उससे मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने रखा है। समझ में आ रहा है ना, सबसे टॉप, उससे थोड़ा कम टॉप, उससे थोड़ा कम टॉप, उससे थोड़ा कम टॉप। मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। नंबर के अकॉर्डिंग आप डाल लेना, जैसे भी आपको मार्क्स है आए हैं 50 जिसके नंबर आए हैं, यानी कि 50 प्लस आए हैं जिसके नंबर, वो अपना कहाँ से पीछे से लिखना चालू करे। ठीक है, यानी कि इसके 50% कर लेना जितने भी मैंने कॉलेज दिए। अगर आपके अच्छे नंबर आए हैं 80 प्लस आए हैं, तो बच्चों ऊपर से लेकर आप लोग 10 तक, ठीक है, 10 तक आपने रखना है और उसके बाद अपनी मर्जी के रखने हैं। 10 तक रखना है और उसके बाद अपनी मर्जी से रखना है। उसके बाद जिसके बच्चे 60 से 70 आए हैं, वो क्या करना है, 15 के आगे आगे के लिखना है, और जिसके और कम आए हैं उनके यहाँ से लिखना चालू कर देंगे, प्रायोरिटी दे देना। ठीक है, अगर प्रायोरिटी ऊपर से ही देना चाहते हो तो ये भी दे सकते हो, क्योंकि आपको आपके नंबर के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। जिस बच्चे के ज़्यादा नंबर होंगे उसको पहली प्रायोरिटी जो उसकी होगी, मान लो पहली प्रायोरिटी ये है लेकिन इसके लिए एलिजिबल नहीं हो तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी प्रायोरिटी आपकी ये है और इसके लिए आप एलिजिबल हो तो आपको ये मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके 50 नंबर आए हैं तो इस तरीके से चेक होते होते मान लो 50 नंबर पे आके यहाँ पे झालावाड़ मेडिकल पे लिए आप क्वालिफाई हो गए, तो यहाँ पे आके लॉक हो जाएगा, ये कॉलेज आपको मिल जाएगा, इसके आगे के वो देखेंगे भी नहीं। आई होप से समझ में आ रहा है आप लोगों के। ठीक है, लिस्ट आपके सामने है कॉलेजों की, और ये कॉलेज के नाम अपने लिख दीजिए। मैं साइड हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज कर लो, और इसके आगे भी कॉलेज मैं बताऊंगा नंबर के अकॉर्डिंग जिसके जैसे नंबर है। ठीक है, इतना लिस्ट ले लिया। अब ये रहे कॉलेज, टोटल नंबर ऑफ कॉलेज जो राजस्थान के अंदर है। मैं साइड हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नंबर के अकॉर्डिंग लास्ट से, मिडिल से और स्टार्टिंग से आप लोग डालते चलना। अगर सारे डालना चाहते हो सारे भी डाल सकते हो, उसकी दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लिया है, वेरी गुड। अगर सारे कॉलेज डालना चाहते हो, चॉइस फिलिंग में कोई लिमिट नहीं होती, आपके मिलना आपके नंबर के अकॉर्डिंग है। ये मत सोचना पहले रखूंगा तो पहले मिल जाएगा, वो आपके ऊपर बात है कि आप रखना पहले किसको चाहते हो, आप प्रायोरिटी किसको देना चाहते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। और चॉइस फिलिंग के जैसे हमें अपडेट आती है तुरंत आपकी हेल्प करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी ऐसा नहीं है दूसरे यूट्यूबर की तरह कि चार्ज वगैरह कोई कर रहा है, बस यहाँ पे आपके हेल्प के पर्पज से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और आप लोगों को अपडेट करते रह रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आपका एडमिशन होता है बीएससी नर्सिंग आप लोगों को बीएससी साइंस कराने वाला है, सारा सिलेबस कंप्लीट करवाएगा और आपको नर्स बनाने तक पूरा साथ देगा। तो इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए बीएससी साइंस पर, मुझे डायरेक्ट डीएम कीजिए ताकि मैं आप लोगों के सारे डाउट और कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन का जवाब दे सकूं। कॉलेज की लिस्ट आपको पता ही चल गई, चलिए इसके आगे की प्रक्रिया बताता हूँ। काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग की तिथियां, मेरे प्यारे बच्चों अभी कोई ऐसी अपडेट तो ऑफिशियली नहीं आई है, लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें तो इस साल हमारा कुछ थोड़ा जल्दी आ जाएगा, और अभी कुछ समय के अंदर ही हमारे मान लीजिए 5-6 दिन के अंदर ही हमारी चॉइस फिलिंग, या फिर थोड़ा 10 दिन मान लीजिए मैक्सिमम, इसके बीच में आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको अपडेट दे दूंगा, डोंट वरी। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों अब मैं आपको बता दूं चॉइस फिलिंग होती क्या है। जैसे आपका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद अब आपके काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग का मतलब होता है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और ओपन राउंड। 4 मौके मिलते हैं, 4 मौके में आपको कॉलेज मिल जाता है। पहले राउंड में जिसके हाई मार्क्स होते हैं सारे कॉलेज मिल जाते हैं उनको। ठीक है, यानी पहले राउंड में ज़्यादातर कॉलेज फिल हो जाते हैं। उसके बाद जो कॉलेज बचते हैं और जिन बच्चों का भी सीट नहीं अलॉट हुई, सेकेंड राउंड में आते हैं वो लोग। ठीक है, और जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज पसंद नहीं आया या फ्लोट कर दिया, फ्लोट का मतलब होता है कि इस कॉलेज को पसंद तो कर लिया लेकिन इससे बेटर चाहता है, तो राउंड 2 में शामिल होता है। और जिनको कॉलेज मिला ही नहीं है वो राउंड 2 में शामिल होता है। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया होती है। अब इस राउंड में आने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको 550 रुपये की ना इसमें रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। 550 रुपये का रजिस्ट्रेशन करोगे पहले राउंड में, उसके बाद कोई पैसा नहीं लगेगा। पहले राउंड में आपको फी पे करनी, पहले राउंड में आपको 550 रुपये पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आपके जितने भी राउंड है वो आप ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हो, चॉइस फिलिंग करवा सकते हो। ठीक है, चलो अब मान लो पहले राउंड में मिल गया, आप लोग खुश हो तो ठीक है, आप लोग कॉलेज ले लो, वहाँ पे फ्रीज कर दो। अब मेरे प्यारे बच्चों
अगर राउंड 2 में आ रहे हो, राउंड 2 में वही बच्चा आता है जिस बच्चे ने फ्लोट किया होता है, ठीक है। अब फ्लोट क्या होता है? फ्लोट का मतलब होता है कि मेरे को एक मिल गया, RUHS मिल गया, RUHS यूनिवर्सिटी मुझे मिल गई। अब मैं इस यूनिवर्सिटी को नहीं चाहता, मैं दूसरी यूनिवर्सिटी चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको फ्लोट कर दूंगा कि RUHS में मैं पढ़ तो लूंगा लेकिन इससे भी बेस्ट मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। वैसे इससे बेस्ट नहीं है, RUHS बढ़िया यूनिवर्सिटी है, ये मैं समझ रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। फ्लोट मैंने कर दिया यहाँ पे, कह रहा हूं कि इससे अच्छी मिल गई तो ठीक है, राउंड 2 में मैं देखता हूं मिलती है कि नहीं, अगर राउंड 2 में नहीं मिलती तो ये सीट मेरी पक्की है। इसके अलावा एक चीज और होती है, फ्रीज, ठीक है। ये फ्रीज क्या होता है? फ्रीज का मतलब होता है RUHS को फ्रीज कर दिया, हाँ लॉक कर दो, इसके अलावा मुझे कोई कॉलेज चाहिए ही नहीं, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। अब इसके बाद होता है डिक्लाइन, यानी कि मुझे ये कॉलेज चाहिए ही नहीं, समझ रहे? 3 ऑप्शन मिलेंगे जैसे ही आप लोगों का वो होता है, कॉलेज अलॉट हो जाता है। पहले चॉइस फिलिंग करोगे, अब मान लो चॉइस फिलिंग के बाद आपको RUHS मिल गया, ठीक है, आपको मैसेज आ गया कि आपको सीट मिल गई है RUHS में, तब आपको ये ऑप्शन मिलते हैं फ्लोट करने का, फ्रीज करने का, डिक्लाइन करने का। इतनी बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और राउंड ओपन राउंड होता है। 4 मौके मिलते हैं कॉलेज में, पहले में नहीं मिला दूसरे में ट्राई करो, दूसरे में नहीं मिला तीसरे में ट्राई करो, तीसरे में नहीं मिला तो आपका ओपन राउंड, अगर ओपन के बाद भी नहीं मिलता इसका मतलब आपको कॉलेज ही नहीं मिलेगा। ओपन राउंड में जितने भी बच्चे के कम से कम नंबर होते हैं उनको कॉलेज मिल ही जाता है, तो आपको भी मिल ही जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? नो डाउट, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं ना, गुड। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते और समझते हैं काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे होगी, आप लोग काउंसलिंग करोगे कैसे। जैसे ही आपका फॉर्म रिलीज होता है, जो कि हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे, अपडेट कर देंगे, 5 से 10 दिन के भीतर हो जाएगा। आप लोग भी खुद भी RUHS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, पंजीकरण करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे RUHS पर, काउंसलिंग शुल्क भुगतान करोगे। काउंसलिंग के लिए जो भी पैसा लगता है 550 रुपये मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है, 550 रुपये आप लोग यहाँ पे पे करोगे, 550 रुपये। उसके बाद आप लोग फर्स्ट राउंड करोगे, चॉइस फिलिंग करोगे, लॉकिंग करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपको सीट अलॉट हो जाती है, सीट जैसे ही आपको मिल जाती है, फिर आपके पैसे लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों। कितने पैसे लगने हैं? 50,000 रुपये। ये 50,000 रुपये आपकी फीस में एडजस्ट हो जाएंगे, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन ये आपको देने कब है? जब आपको सीट मिल जाएगी, जब आप लोग कॉलेज जाओगे, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाओगे ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कॉलेज विजिट करोगे, उस टाइम पे आपको ये पैसा देना है। तो ये पूरी प्रक्रिया थी। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, 550 रुपये की फीस कटेगी, फिर आप लोग कॉलेज चूज करोगे, लॉक करोगे, सीट अलॉट होगी, उसके बाद आपके 50,000 रुपये जमा हो गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आपको कॉलेज में एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ प्रक्रिया थी, सिंपल समझ में आ गया। अब ये प्रक्रिया आपको करने को मिलेगा 5 से 10 दिन के भीतर। अभी आपका रिजल्ट आया है, 4 जून को रिजल्ट जारी हुआ था, आप लोगों ने देख लिया। अब 5 से 10 दिन के भीतर आपका ये स्टार्ट हो जाएगा, हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, यहाँ तक हम आपकी हेल्प भी करेंगे। ओके, तरीके से आप लोग पूरी प्रक्रिया जान चुके हो। इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए, और जो लिस्ट मैंने आप लोगों को दी है कॉलेज की, उन लिस्ट को आप लोग प्रायोरिटी दीजिए और अपनी प्रायोरिटी अपने नंबर के अकॉर्डिंग दीजिए। चलिए मिलता हूँ एक और प्यारी सी वीडियो में, तब तक बाय बाय। तो ये मेरी कॉलेज की लिस्ट थी जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, और काउंसलिंग बस कुछ दिनों में स्टार्ट ही हो जाएगी। अभी आपका रिजल्ट आया और 4 तारीख को आपका रिजल्ट लॉन्च हो गया था, रिलीज हो गया था, आप लोगों ने देख लिया है। जिस बच्चे ने रिजल्ट नहीं देखा मुझे DM करे, मैं उसकी हेल्प कर दूंगा। और जिस बच्चे ने रिजल्ट देख लिया है, जो भी डाउट है मुझे BSP साइंस पर डायरेक्ट DM करे, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई करूँगा, और या फिर वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो। चलिए मिलता हूँ एक और ऐसी प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।